Hello, my dear student. In this question, it is mentioned consider a relation R AB as B, where S dot B is the primary key and R dot B, S dot B is the primary key and R dot B is the foreign key referencing S dot B. Here, this B is a foreign key which is reference to the primary key of relation S. ये आपको इधर मेंशन है. R dot B क्या है? फॉरेन की है जो S dot B को रेफरेंस कर रही है और क्वेरी गिवन है b less than 5 from relation S natural join with R. क्या है? S we have to perform the join and what is the condition कि b का value less than 5 हो from table S, then perform the join operation. Okay. Now let LOJ क्या बोल रखा है? LOJ क्या डिनोट करता है? नेचुरल लेफ्ट आउटर ज्वाइन मींस नेचुरल ज्वाइन प्लस लेफ्ट वाले सारे टपल जो कंडीशन ज्वाइन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं या यू कैन से वो टपल जो ज्वाइन कंडीशन में फेल हो चुके हैं. ऑपरेशन अज्यूम डेट आर एंड एस कंटेन नो नल वैल्यू. आर और एस में किसी में भी कोई नल वैल्यू नहीं है. बिकॉज ये ऐसा क्यों बोल रहा है? बिकॉज एज आर टेबल में बी फॉरेन की है तो फॉरेन की में कंटेन डुप्लीकेट और नल वैल्यूज ऑल्सो. फॉरेन की में डुप्लीकेट भी हो सकता है और नल वैल्यूज भी हो सकता है, लेकिन फॉरेन की में वही वैल्यू होगा जो प्राइमरी की में प्रेजेंट है. ओके. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्वेश्चन query Q? Option A, R join S, B less than 5, R left outer join S, B less than 5, B less than 5 from S, left outer join with R left outer join with S and B is less than 5. So here directly you can say कि अपन को क्या करना है, B का वैल्यू 5 जो है 5 से छोटा हो S टेबल में. तो यहां अगर मैं B का वैल्यू 5 से छोटा S टेबल मींस S में वो प्राइमरी की है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि यस ये इक्विवेलेंट देगा बिकॉज प्राइमरी की है और B का वैल्यू 5 से छोटा. इधर भी लेफ्ट आफ्टर ज्वाइन S के अकॉर्डिंग कर रहे हो, है ना. R लेफ्ट आफ्टर ज्वाइन S, देन यू अप्लाई द कंडीशन B वैल्यू लेस देन 5. यहाँ बट यहाँ क्या कर रहे हो, पहले आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो फिर लेफ्ट आफ्टर ज्वाइन कर रहे हो. ठीक है. और यहाँ पहले आपने B लेस देन 5 फ्रॉम R देन अप्लाई द लेफ्ट आफ्टर ज्वाइन. तो आप में से पूछ रहा है कि कौन सा नॉट इक्विवेलेंट है. डायरेक्टली आपको दिख रहा है, बट अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल लेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आ सके. तो मैंने एक क्वेश्चन ये डेटा लिया है इसमें. तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, बी वैल्यू लेस देन 5 फ्रॉम एस. तो व्हाट इज द बी वैल्यू लेस देन 5? यू कैन सी 3 and 4. देन परफॉर्म द ज्वाइन. तो व्हाट वी गेटिंग इन आउटपुट, व्हाट वी गेटिंग इन आउटपुट, A11 3 C21 A12 3 C21 because A11 C3 because what is the equality condition on equality या given condition, then we check that condition is match. वो condition match हो रही हो. तो यहाँ देखो ये पहली बात आपको बता रखा है फॉरेन की है और यहाँ प्राइमरी की है. तो पहली चीज देखो यहाँ यूनिक वैल्यूज है और यहाँ वही वैल्यू है 3479 जो प्राइमरी की में प्रेजेंट है. इट इज रेफरेंसिंग ना. तो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट क्या आएगा, 3 आ रहा है 4 आ रहा है. तो A11 3 C21 A12 3 C21 A13 4 C2. ये आपका आउटपुट है ऑफ गिवन क्वेरी ऑफ गिवन. Now we will check option A, B, C, D. So here in option A, what is saying? First of all, perform R join S. तो जब आप R join S perform करोगे तो what you are getting? A11 3 C21 A12 3 C21 A13 4 C22 then A14 ये 7 किससे मैच करेगा? C23 से एंड A15 9 match with C24 and A16 9 match with C24 because here what is mentioned equality condition. तो क्या कंडीशन इक्वल है इधर? पहले नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं, इधर नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं तो R का B S के B के बराबर हो. इधर देखिए ये 3 इससे मैच करेगा, 3 इससे मैच करेगा. A11 3 C21 A11 3 C21 के बाद A12 3 C21 उसके बाद क्या आएगा बेटा A13 दिस 4 विच मैच विद दिस वन C22. फिर अब क्या लेंगे A14 7
C23, A159, C24, A169, C24. So this is the output of natural join. This is the output of natural join, my dear. लेकिन जैसे ही आपने कंडीशन लगाई, दिस वैल्यू इज ए, दिस वैल्यू इज बी, दिस वैल्यू इज सी, कैन राइट दिस हियर, यू कैन ऑल्सो राइट ए बी। जैसे ही आपने कंडीशन लगाई क्या, बी वैल्यू लेस देन 5, बी वैल्यू लेस देन 5, so what you are getting, this one, this one, this one, you are getting only this. So what is the output for this one? Can say A B C, you are getting A11 3C1, A12 3C21 and A13 4C2। तो ये तो बेटा आपके ऑप्शन ए के जैसे सेम आ रही है। अब अगला देखते हैं, आर लेफ्ट आउटर ज्वाइन एस, आर लेफ्ट आउटर ज्वाइन एस। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, लेफ्ट आउटर ज्वाइन एस का मतलब नेचुरल ज्वाइन फर्स्ट ऑफ ऑल और लेफ्ट वाले सारे, नेचुरल ज्वाइन और लेफ्ट वाले सारे। तो इधर आप देखेंगे पहली चीज, नेचुरल ज्वाइन का तो ये रिजल्ट आ ही रहा है आपका, और लेफ्ट वाले सारे आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, लेफ्ट वाले सारे ऑलरेडी आ चुके हैं। जब आप इस पे भी जब आप इस पे भी b इज लेस देन 5 कंडीशन लगाओगे, तो व्हाट वी आर गेटिंग, बिकॉज अपना नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट ये है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल ज्वाइन आर ज्वाइन एस, ये अपन ने कर ही लिया पहले, बिकॉज 6 इंटू 4 24 टपल्स आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, देन इक्वलिटी कंडीशन ऑन कॉमन एट्रीब्यूट आर डॉट बी इक्वल टू एस डॉट बी। तो ये दो, एक 3, एक 4 5 6, ये 6 टपल मैच करेंगे आपके, तो ये आ गए। इनमें से अब बी लेस देन 5 लगाओगे कंडीशन, लेफ्ट आफ्टर ज्वाइन बोल रहा है, तो लेफ्ट वाले सारे ऑलरेडी इसमें लेफ्ट आफ्टर ज्वाइन आ रहा है, तो आप इधर जब कंडीशन लगाओगे बी लेस देन 5, देन व्हाट इज द आउटपुट, A11 3C21, A12 3C21, A13 4C22. This is the output of option B, my dear. The output of option B. Now check for option C. First of all, you have to select B from B relation less than 5. B relation less than 5. So what you are getting? Sorry, from S relation less than 5. B value less than 5. So you are getting in this 3 comma, you are getting two values 3 and 4. So first of all, you have to perform join. Then what you are getting, A11 3 1, A12 3 C21, नेक्स्ट 4 वाला कौन सा आएगा, A13 4 C22, बट इट इज मेंशन लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। so whatever tuple which is not satisfying the join condition of any है ना given condition, that will be include। कौन कौन से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ये 3 नहीं कर पा रहे हैं, A14 7 null, A15 9 null, A16 9 null. This is the output of option. Here we are getting A, B. Now check for option D. B value less than 5. B value less than 5 from relation R. So here we are getting only these and 3 and 4 and perform left outer join. Form left outer join. So what we are getting, my dear? Because you are fetching only these value, that is what, 3 and 4. 3 and 4, my dear. 3 और 4 वैल्यू आएगी इधर में, तो आप कैसे ज्वाइन करोगे इसको, A11 3 C21, A12 3 C21 एंड 4 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, A13 4 C2। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द ऑप्शन फॉर डी, माय डियर। अब आप इधर देखें, जो आपका क्वेरी 1 का आउटपुट है वो आ रहा है A11 3 C21, A12 C32, A13 4 C22। इसका भी आउटपुट वही आ रहा है, A11 A12 A13 334 C21 C21, सेम as given query। and here also in option B also
same as given query, या you can say equivalent, या you can say equivalent. So equivalent, here you can say so equivalent, and here you are also getting same as given query. So we can say equivalent. Here you are not getting same as given query. So we can say not equivalent. Not equivalent. C is not equivalent, my dear. C is not equivalent. तो in this question क्या पूछा गया है, कौन सा not equivalent होगा. तो my dear student, here C is the correct answer for this question. आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे, प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है. इसमें पहले प्राइमरी की में से लेस देन 5 ले लिए, लेकिन परफॉर्म कहां हो रहा है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन आफ्टर दिस. पहले आप इसमें क्या कर रहे हो, बी लेस देन 5 ले रहे हो, फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन ले रहे हो, तो आपको पता है इसमें ज्यादा नंबर ऑफ टपल्स आएंगे एज कंपेयर टू द गिवन क्वेरी. तो हियर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप सो यू गेट इट. थैंक यू एवरीवन.